हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और लीजिए, अपने वादे के मुताबिक आज मैं छोटा सा नर्सरी विज़िट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। देखो, और उसके बाद जानेंगे कि बहुत सारी काम जितने होते हैं गार्डन के, वो मैंने सर्दियों के लिए कैसे किया। अक्टूबर तो ऑलमोस्ट लगभग बीत ही गया है। अब नवंबर में क्या लगाएं, फल सब्जियां और फ्लावर्स भी। ये देखें, ये बहुत ही प्यारा नर्सरी है, बहुत पुराना नहीं है। चौधरी नर्सरी है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार गई थी। रेट कमोवेश बहुत अच्छा था। और ये इलाहाबाद में है और केपी वाली सड़क पे है ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसमें बहुत सारी और संजोग से मैं जिस समय गई उसी समय ट्रक से ये माल उतार रहे थे, मतलब पौधे उतर रहे थे। तो उस समय मुझे जल्दी जल्दी में बहुत सस्ता मिल गया और बहुत से पौधे मैंने लिए। और देखो, और रेट भी बहुत रिजनेबल इनका है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेट है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और लगभग हर टाइप के पौधे, फूलों के, फलों के, सब कुछ है। और मैंने देखा, मैंने कुछ सजावटी पौधे लिए, कुछ फलों के लिए, कुछ सब्जियों के लिए। और अगर आपको सस्ती चाहिए तो आप एक विज़िट यहाँ मार सकते हो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो, और मैंने बहुत सारा ख़रीदा। और ये देखो, इतने छोटे छोटे पौधे हैं, बिल्कुल 1 इंच वाले, जो सीडलिंग वाली वो होती है ना मिट्टी की, उसमें लगी हुई मैंने कई सारे लिए। और मेरे लगभग सब मतलब अब लग भी गए हैं। और ये मिट्टी उस नर्सरी से आने के बाद मैंने मिट्टी तैयार करनी थी। तो चूँकि बहुत ज़्यादा था और मुझे बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं छूना, बहुत ज़्यादा करना था, तो मैंने मज़दूर बुलाया। और ये सारी मिट्टी मैंने, जितने सारे गमले थे गर्मियों वाले, सारे पौधे उखाड़ पुखाड़ के सबकी मिट्टी मैंने चेंज कराई। मैंने खुद से सारा उसमें डालती गई कि ये मिलाना है। और जिस वर्कर को मैं ले आई थी, मज़दूर था वो, उसने सारा कुछ मिलाया और फिर मैंने अपने हिसाब से सब में भरवाया। सुबह 8 बजे से हम लोग लगे थे, और लगे लगभग शाम के 5 साढ़े 5 बज गए। बल्कि मज़दूर के जाने के बाद भी मेरा 1 घंटे तक काम चलता रहा, सबकी सेटिंग करनी। और ये देखो, अब बागवानी का काम कोई इजी तो होता नहीं है, थोड़ा मेहनत तो लगता है और थोड़ा पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारे जितने थे, इनको लगवाने के बाद फिर सेटिंग करने में, मज़दूर के जाने के बाद बहुत सारे पौधे मैंने लगाए, बहुत सारा कुछ किया, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। और जब इन सब का काम ख़त्म हुआ तो फिर सर्दियों के लिए क्या क्या मैंने लगाया, क्या क्या नवंबर में लगाना चाहिए, ये भी मैं इसी में शो कर रही हूँ, इसी वीडियो में। बहुत सारा काम था, बावजूद इसके मैंने बहुत ज़्यादा काम किया उस दिन, और सच में हालत ख़राब हो गई थी, एकदम आफत हो गई थी। और इतने सारे पौधे और इतना सारा, मतलब सिर्फ मैंने वो छत का, टॉप फ्लोर का जो मेरा गार्डन है, मैंने उसको फिट किया, ग्राउंड को और बालकनी के और स्टेयर्स के मैंने टच भी नहीं किया आज। और सबसे पहले तो मैं इन इजी ग्रोइंग सब्जियों के बारे में ही बता रही हूँ, जो नवंबर में लगेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अक्टूबर तो फिनिश हो चुका है। तो बैगन की कई वैरायटी है जिसको मैंने लगाया है, और मैं अभी लगाती ही जा रही हूँ, क्योंकि कुछ पौधे जो ऐसे सीडलिंग आपने की, वो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे चली जाएं, कुछ बाद में गड़बड़ भी हो जाते हैं। और बैगन तो एक ऐसी सब्जी है जिसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। माइट्स वगैरह के या बैक्टीरिया का या कीड़ों का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। आप किसी भी किसान से अगर बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बैगन कितना परेशान करने वाली सब्ज़ी है। तो बैगन मैंने फिर से लगाया, बैगन के कुछ ज़्यादा पौधे मैं लगाती हूँ। और ये देखो, लोबिया एक गलती से धनिया बोने के उसके बीच में गिर गया था, और मैंने छोड़ दिया, बस 6 इंच का वो पॉट था, और लोबिया
बहुत एक ही पौधे में लगभग 10 छोटा सा पौधे में लगभग 1.5 मीटर के पौधे में लगी। तो मुझे फिर से लोबिया बोने का मैंने फिर से उसको लोबिया लगाया। तो नवंबर में आप लोबिया भी लगा सकते हो और करेले आप लगा सकते हो, क्योंकि करेले बहुत जल्दी 30-35 दिन में करेला फलने लगता है। और करेले कई टाइप के मैंने लगाया। एक झालर वाला करेला होता है, लंबे करेले होते हैं। लेंट्यूस भी एफ्लाक का है ये, इसको तो भी ज़रूर लगाना चाहिए। लेंट्यूस भी आप लगा सकते हो इस टाइम पे। मैंने लेंट्यूस भी ले रखा है और लाल लेंट्यूस लिया है, रेड कलर वाली। 2 टाइप के होते हैं, ग्रीन और रेड, और उसको भी लगा सकते हो। और सलजम आप लगा सकते हो, फूल गोभी लगा सकते हो, पत्ता गोभी आप लगा सकते हो और ब्रोकली भी लगा सकते हो। मूली की, जैसे सर्दियों में बात चले और भाजियों की बात ना हो, तरह तरह के पत्ते वाली सब्जियां, जो पालक, सोया, मेथी, आप लाल चौराई भी लगा सकते हो। और उसका वो कई टाइप के जितनी भाजी आती, मूली तो कई टाइप की आती है। सलजम आप लगा सकते हो। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं मुझे एकदम से। और हाँ, आप गाजर लगा सकते हो। सलजम मैंने 2 टाइप का लगाया है, एक ये पर्पल सलजम होता है और एक वो वैसा होता है पिंक कलर का, थोड़ा रानी कलर टाइप का होता है। मूली 2 टाइप की होती है, एक रेड और एक वाइट वाली। और वाइट वाली बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, 30-35 दिन में लगभग तैयार हो जाती है। तो अपने खेत की मूली का तो बात ही अलग है, बहुत जल्दी से हो जाती है। और मस्त फ्रेश मूली आप खाओ तो उसका टेस्ट, ऑर्गेनिक मूली का तो कोई मुकाबला नहीं है। मैंने लगा दिया है। और ब्लैक गाजर मैंने लगाया, क्योंकि ब्लैक गाजर फ़ायदा ज़्यादा करता है। तो एक तो गाजर वैसे ही फ़ायदेमंद है, और डार्क कलर की चीज़ें आपको पता ही होगा आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो जब मैं मेहनत कर ही रही हूँ, वेजिटेबल उगी रहे हैं, तो क्यों ना डार्क कलर के लगाए जाएं। और ये टोमेटो है, मरज़ानो टमाटर है, और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनकी वैरायटी बहुत बड़ी होती है और बहुत अच्छा ये होता है। ये मैं लगा चुकी हूँ पिछले साल का ही बीज है, इस बार मैंने नहीं लिया। और दिन भर के काम के बाद मैं इतनी थक गई हूँ कि एडिटिंग के टाइम पे मुझे बार बार जमाई आ रही है। तो सॉरी फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो, एक स्पेशल बच्ची है मेरे साथ, तो कितनी मेहनत होती होगी। और जब टोमेटो की बात आती है तो देसी आप ज़रूर लगाना है। एक मेरे पास है बीज सुपर देसी, तो वो ज़रूर लगाना। और टमाटर की बात चले और चेरी टोमेटो ना लगाया जाए हो ही नहीं सकता, क्योंकि चेरी टोमेटो एक ऐसा टमाटर है जिसमें रोग बहुत कम लगते हैं और फलन बहुत अच्छी होती है। और खट्टा बहुत होता है, तो आपके कम ही टमाटर में आपके टोमेटो का खर्च भी मज़े से निकल आएगा। तो और जब सर्दियों के भाजियों और सब्जियों की जब बात आती है, तो सर्दियों के फूलों की बात भला क्यों अधूरी रह जाए। ये देखो, चेरी टोमेटो गुच्छों में अंगूर की तरह होता है, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं कह रही थी कि फूल की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता, मज़ा ही नहीं आएगा बिना फूल के। तो कुछ फूल भी आपको, ये ब्लैक गाजर जिसको मैं बोल रही थी, मैंने आज ही लगाया है। तो फूलों की बात ना हो तो बिल्कुल अधूरा सा रह जाएगा। और गार्डन बिना फूल के आपको पॉलिनेशन की बहुत दिक्कत होती है, चाहे टोमेटो हो चाहे बैगन हो। ये तो मतलब पॉलिनेशन के लिए इसमें हमारे पॉलिनेटर दोस्त चाहिए ही चाहिए। तो फूलों से ही आते हैं वो, रंग बिरंगे फूल आप जितने लगाएंगे, पिटूनिया से बढ़िया रंग बिरंगा फूल कोई नहीं। पैंजी है और हॉलीऑक है और डहलिया है और ऑस्टर है और मैरीगोल्ड है। मैंने ये सारे फ्लावर खुद ही सीडलिंग करके लगाया। पैंजी, पिटूनिया, मैरीगोल्ड, गेंदे जो पूजा के लिए फूल पूजा में आते हैं ना माला, बस उन्हीं से मैंने किया था। बहुत सारे गेंदे निकल आए, मैंने सबको जहाँ तहाँ लगा दिया है। और पिटूनिया की सीडलिंग मैंने की,
और थोड़े से पिटूनिया मैं ख़रीद के भी लाई थी, वो चौधरी नर्सरी से। मैंने दिखाया ही नर्सरी, चूँकि मेरा वादा था आप लोगों से कि नर्सरी विज़िट, एक छोटी सी विज़िट होएगी, चूँकि टाइम की बहुत दिक्कत होती है। और पैंजी बहुत अच्छा लगता है ना, तितली जैसा लगता है। तो मैं कह रही थी कि टाइम की मेरे पास बहुत ही दिक्कत है। स्पेशल बच्ची के साथ गार्डनिंग करना अपने आप में बहुत कठिन काम है। आज ही मैंने ब्रोकली की सीडलिंग भी की है, अब देखते हैं कितना सफल होते हैं। पिछली बार तो बहुत अच्छी मात्रा में ब्रोकली हो गया था, इस बार थोड़े लेट हो गए हम। ऑस्टर भी मैंने लगाया, पिछली बार बहुत अच्छे निकल आए थे। थोड़े बीज मैंने डाले थे, थोड़े रखे थे। ये सारे बीज मेरे पिछले साल वाले ही हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि फलों के साथ आप सब्जियों के साथ आप फूलों को भी लगाएं, जिससे कि पॉलिनेटर दोस्त आते रहें और आपका पॉलिनेशन आराम से सब्जियों का, फलों का हो जाए, आपको टेंशन ना रहे। और ये रसबेरी जिन्हें भी पसंद है, जिनके घर छोटे बच्चे हैं, वो ज़रूर लगाएं। यही सीज़न है लगने का, और फरवरी तक या जनवरी एंड में ही फलने लगता है, पहले ही, बल्कि मैं बोलूँ कि दिसंबर एंड में ही फलने लगेगा। लगभग 2 महीने के बाद, 1.5 या 2 महीने के बाद फलने लगता है। पिछली बार मेरे पास बहुत हुआ था। ये फूल गोभी है, पर इस बार मैं सोच रही हूँ मैं फूल गोभी ना लगाऊँ। 2-4 मैंने बस लगाया है और अभी सीडलिंग के लिए रखा है छत में ही। मैं आज भूल आई, वहीं पड़ा हुआ है। अब कल देखते हैं, मन होगा तो इसकी सीडलिंग कर देंगे। तो पत्ता गोभी इस बार मेरे लगाने का ज़रा मूड कम है, क्योंकि पत्ता गोभी उतना बहुत जगह घेरता है। इसके लिए उसके बदले में भाजियाँ वगैरह लगा दो तो बहुत ज़्यादा मस्त रहता है। आप बार बार बोने का झंझट नहीं, काटो खाओ फिर बढ़ता रहेगा। कम से कम एक पालक वगैरह से आप अगर अच्छी वैरायटी का आपने लगाया है तो 4-5 हार्वेस्टिंग मज़े से हो जाती है, बल्कि 6-7 हो जाती है मैं बोलूँ तो। लौकी भी इस टाइम पे आप लगा सकते हो। मैंने फिर से लौकी लगाई है। और जब जाड़े की सब्जियों में आया तो बीन्स की बात ना हो ही नहीं सकता। जाड़े तो बीन्स की बाहर का सीज़न है, मस्त बहुत टाइप के बीन्स होते हैं। तो फ्रेंच बीन्स है और सिंगरा है और लोबिया की कई वैरायटी होती है। तो वो सारी लगभग थोड़ी थोड़ी सीडलिंग सबकी कर दी है, लगा दिया है। बल्कि मैंने तो डायरेक्ट जहाँ मुझे लगाना है वही मैंने लगाया है। तो मेरा ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव होता है आपके लिए और आपको कुछ भी फ़ायदा पहुंचता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के नोटिफिकेशन तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और थैंक्स फॉर वाचिंग, और ज़रूर आप सब्सक्राइब करो ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आराम से मिलते रहें और आप नई नई जानकारियों से रूबरू होते रहो। पूरी सेटिंग मैंने लगभग चेंज कर दी है अपने बागीचे की, और बहुत मेहनत पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी। और ये मेरे फलों के पौधे हैं जिनको मैंने बिल्कुल टच नहीं किया है। ये बीम पे रखे हुए हैं और इनको मैं नहीं हटा सकती। ये सारी सीडलिंग का इन्हीं फलों के उसमें जो खाली होता है मैं उसी में सीडलिंग कर देती हूँ। इस बार जो मैंने एक नई चीज़ लगाई वो सहजन ऊपर तो था ही, मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर पे भी थोड़ा सा लगा दिया है, कट करके बारिशों में मैंने उस पर लगा दिया है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियो देखते हो मुझे पता है, और इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को काम भर की मिलती ही रहती है। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी दे सकूँ। मैं अपने किसान मित्रों से या रिलेशन में कई लोग किसान हैं, उनसे भी मैं बात करके बहुत सारी जानकारियाँ जुटाती हूँ, ताकि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी फ़ायदा हो। और आप लोग खेती के लिए, किचन गार्डन ऑर्गेनिक जो खेती होती है उसके लिए इंस्पायर हो और फ्रेश वेजिटेबल खाओ। यकीनन बहुत ही अच्छा लगता है, और थोड़ी मेहनत होती है पर सच बताऊं बहुत सुकून भी लगता है। और डिप्रेशन जिन लोगों को होता है, ये डिप्रेशन नाम की चिड़िया तो आपकी लाइफ से भाग जाएगी।
तो प्लीज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ढेर सारी